अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरा नाम है जावेद और ये मेरी वाइफ है हिना। मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ। तो मेरी वाइफ को प्रॉब्लम थी, माइस्थेनिया ग्रेविस नाम की बीमारी बताई थी डॉक्टर ने। तो जब हम डॉक्टर से बात करते थे तो डॉक्टर ने इनको दवाइयाँ देना स्टार्ट करी थी। इनकी जब माइस्थेनिया जो टेस्ट होता है वो टेस्ट में इनका माइस्थेनिया ये हुआ था। जैसा जैसा वक्त बीतता गया वैसे वैसे इसकी माइस्थेनिया जो बीमारी है वो प्रॉब्लम स्टार्ट करने लगी। वापस वीकनेस, जैसा वीकनेस गोलियों से पहले थी वीकनेस, सेम वीकनेस गोलियां लेने के कुछ वक्त के बाद, जैसे कि 4 महीना 5 महीना 6 महीने के बाद में वापस, मतलब गोलियां डोज देने के बाद में भी वो बिगड़ता गया माइस्थेनिया। ऐसा है। तो फिर मैं बहुत परेशान हो गया था कि कहाँ जाऊँ। और ये मतलब ये क्राइसिस में चली जाती थी। फिर इसको एडमिट करो, प्लाज्मा इसका होता था, इसको बहुत प्रॉब्लम होती थी। और ऐसा इसके साथ में 2 बार हो चुका है और मेरा काफ़ी पैसा गया, लेकिन मेरे को कभी किसी ने सर्जरी के बारे में बताया नहीं। तो फिर मैंने अपने ही मैंने सोचा कि चलो मैं खुद YouTube में जाके सर्च करता हूँ कि माइस्थेनिया का बेस्ट इलाज कहाँ पर होता है या बेस्ट ऑपरेशन कहाँ पर होता है। तो फिर मैंने जब ही सर्च किया तो सबसे पहले अरविंद सर के बारे में मुझे पता चला, उनकी टीम के बारे में मुझे पता चला। तो फिर मैंने उनसे संपर्क किया, उनके कॉन्टेक्ट नंबर निकाले, संपर्क किया। तो फिर कुछ वक्त के बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो अभी दिल्ली चलना है, वेदांता हॉस्पिटल में चलना है। तो जाने के बाद में मुझे हर्षवर्धन सर हैं जो हमारे बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, बड़े प्यारे हैं और हंसाते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि वो डॉक्टर हैं, ऐसा लगता है कि फैमिली मेम्बर है वो। तो उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने देखा उनको, मेरी वाइफ को। तो फिर उन्होंने एक डॉक्टर का नाम लिख के दिया। वो डॉक्टर का नाम था विनय गोयल, डॉक्टर विनय गोयल जो न्यूरोलॉजिस्ट है। तो फिर हम उनके पास गए। तो उनके पास जाने के बाद में उन्होंने देखा इनको और टेस्ट किए कुछ। तो फिर हमें वहाँ से जाने को कहा कि आप जा सकते हो और एक हफ्ते के बाद में आप हमें, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद में आप हमें वीडियो कॉलिंग कर सकते हो। जो दवा उन्होंने लिख के दी हम खाते रहे। महीना 1.5 महीने के बाद में फिर विनय गोयल ने ये कहा कि आप आ सकते हो अब सर्जरी के लिए, आप कंफर्टेबल हो। नमस्कार। आज जिस पेशेंट की हम बात कर रहे हैं वो बहुत दूर से हमारे पास, महाराष्ट्र मुंबई से ये हमारे पास आई थी और इनको जो प्रॉब्लम थी उसको कहते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। अब माइस्थेनिया ग्रेविस एक बीमारी ऐसी है जो कि मसल्स की बीमारी है। मसल्स तक जो है एक्शन पोटेंशियल, जो हमारा दिमाग सोचता है कि मैं ये हाथ उठाऊं, ये चलाऊं, वो कमांड जो होती है मसल्स फॉलो नहीं करती। ये एक ऐसी बीमारी होती है। इसमें आंखें गिर जाती हैं, खाना खाने में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, पेशेंट को चलने में दिक्कत होती है, वो बहुत जल्दी थक जाता है। ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। ऐसा ही हिना के साथ बार बार हो रहा था। पहले तो इनका डायग्नोसिस ही महाराष्ट्र में नहीं बन पा रहा था। बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट के पास ही गई, वो डायग्नोसिस नहीं बना पा रहे थे। फिर किसी एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट ने इनका डायग्नोसिस बनाया, बट ये बार माइस्थेनिक क्राइसिस, जिसमें ये बहुत बीमार हो जाती थी और इनको आईसीयू वगैरह में भी एडमिट करना पड़ता था। ऐसा इनके साथ बार हो रहा था। तो इन्होंने कहीं से हमारे बारे में जाना, ये फिर हमारे पास आई। तो पहले जब माइस्थेनिया के पेशेंट हमारे पास आते हैं तो सीधा हम उनकी सर्जरी नहीं कर लेते। तो पहले क्या करते हैं, पहले हमारे न्यूरोलॉजिस्ट उनको देखते हैं, उनको स्टेबलाइज करते हैं, उनको नॉर्मलाइज करते हैं और उसके बाद हम इनकी सर्जरी करते हैं। अब सर्जरी क्या करते हैं हम इसके अंदर, तो ये जो ब्रेस्ट बोन होती है इसके नीचे एक ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं थाइमस ग्लैंड। और हमारे भी कई शोध हैं और बाहर की दुनिया के भी कई शोध हैं। अगर ये थाइमस ग्लैंड पूरी तरह से बॉडी से निकाल दिया जाए तो कम से कम 80% ऐसे लोग जिनको माइस्थेनिया है और वो यंगर एज ग्रुप में है, उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है इसको करने से। प्रॉब्लम क्या होती है, जो ये माइस्थेनिया की सर्जरी है जिसको थाइमेक्टमी कहते हैं, बहुत सारी जगहों पे इस पूरी हड्डी को काट के ओपन करके की जाती है। पर हमारे सेंटर में ये सर्जरी रोबोटिक के द्वारा 3 छोटे
छोटे छेदों से की जाती है। पेशेंट एडमिट होता है, अगले दिन उसकी सर्जरी होती है, 2 या 3 दिन के अंदर पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है और फिर कुछ दिनों में न्यूरोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन से उसकी दवाइयां जो हैं काफी कम हो जाती हैं। यही है माइस्थीनिया का पूरा इलाज। तो अगर किसी भी पेशेंट को माइस्थीनिया की प्रॉब्लम है तो उसको ये सर्जरी कंसिडर करनी चाहिए। जब ये हमारे पास आई तो ये इतनी परेशान थी और आज देखिए जब ये हमारे साथ वीडियो में बात कर रही हैं तो कितनी कंफर्टेबल हैं, इनकी दवाइयां कम होनी शुरू हो गई हैं और यही देख के हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है। धन्यवाद। फिर इनकी सर्जरी चली। सर्जरी चलने के टाइम पे, सर्जरी के टाइम पे मुझे बताया गया था डॉक्टर ने कि इनकी सर्जरी 5 से 6 घंटे का समथिंग टाइम बताया था। इनकी सर्जरी चलने के टाइम पे मुझे हर 1 घंटे में एक कॉल आते थे। सर अपडेट मतलब मुझे मिलता था कि सर आपका अभी सर्जरी के लिए लेके गए हैं, फिर सर्जरी चल रही है। मतलब जब तक सर्जरी चली मुझे अपडेट मिलता गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर उसके बाद में मेरी वाइफ को एक दिन सर्जरी के बाद में एक दिन आईसीयू में रखा। आईसीयू के बाद दूसरे दिन नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। जो बाकी की जो नर्स थी उन्होंने उनकी देखभाल की और नर्स बहुत अच्छी। मैं एक्सपीरियंस करके जा रहा हूँ कि मतलब ये जो हॉस्पिटल है इतना केयर करता है, मतलब पेशेंट का बहुत केयर करता है। आपको फील नहीं होने देगा कि आपके रिश्तेदार आपको मिलने नहीं आए, वो मिलने नहीं आया, ये मिलने, ऐसा लगता है कि यही रिश्तेदार हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं इस हॉस्पिटल से एक अच्छी यादें लेके जा रहा हूँ, ऐसा है। और काफ़ी तारीफ़ और दिल से भी तारीफ़ और दुआएं इस हॉस्पिटल की के। और अरविंद सर की टीम के लिए डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। फिर से मैं बोलूँगा डॉक्टर सभी अच्छे हैं। राहुल सर हो गए और हर्षवर्धन सर, अरविंद सर। और हर्षवर्धन सर तो जब भी आते थे इनसे मिलने को तो बस पूछते थे, थोड़ी कॉमेडी करते थे, इनको हंसाते थे, इनकी फेस पे स्माइल देते थे और चले जाते थे बेचारे। बहुत अच्छे, मतलब सब अच्छा है, मुझे कोई शिकायत नहीं। वेदांता हॉस्पिटल सभी लोगों को जब भी कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप एक बार वेदांता आइए। बहुत अच्छी सर्विस, बेस्ट सर्विस। और ऐसा नहीं है कि आप छोटे हो तो आपको ट्रीट अलग करेंगे, बड़े हो तो ट्रीट अलग करेंगे, एक समान ट्रीट करते हैं यहाँ पे।